रमज़ान उल मुबारक मुसलमान भाइयों के लिए इंतहाई अहम और अफजल महीना है, क्योंकि इस माह मुक़द्दस में कुरान पाक नाजिल हुआ और मुसलमान भाई इस महीने में रोज़े रखते हैं। पूरा महीना रोज़े रखने के बाद इक्कुम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाती हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है। हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। रमज़ान उल मुबारक में तमाम मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। हदीस पाक में है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। इससे ये पता चलता है कि इस मुबारक महीने से अल्लाह पाक का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों से आला और अफजल है। इस मुबारक महीने के अव्वल हिस्से में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। दूसरा हिस्सा गुनाहों से मग़फ़िरत और तीसरा हिस्सा दोज़ख से नजात हासिल करने का है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुसलमान भाई पूरा महीना दिन भर खाना पीना तर्क करके रोज़ा रखते हैं। तुलूए आफ़ताब से क़ब्ल सहर और गुरूब आफ़ताब के बाद इफ्तार किया जाता है। रोज़ा क्या है? खुदा से मोहब्बत और उसकी खुशनुदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की तरबियत और इस बात का एहसास है कि वो रब की मर्जी के आगे नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशात से बेनियाज कर लेगा, नफ्स को अपने काबू में कर लेगा। रमज़ान का महीना जिसमें बिल्कुलिया तौर पर बंदगान खुदा रोज़ा रखते हैं, उसका मकसद क्या है? रोज़ों का मकसद कुरान में बतला दिया गया कि हुसूल तक़वा है, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। दीन इस्लाम में ये फरीज़ा रोज़े का हम पर फ़र्ज़ किया गया, लिहाजा इससे तज़किये नफ्स होता है और नफ्स की तरबियत होती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को कम करता है और अल्लाह की रज़ा जोई और खुशनुदी में रोज़ों की तकमील करता है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों में मसरूफ़ रहती है, और इसके साथ ही साथ ये भी बतला दिया गया, रमज़ान की फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है, रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की उम्मत का महीना है। गरज के रमज़ान के पहले दहे में जिसको बतलाया गया कि रहमत का दहा, दूसरा दहा मग़फ़िरत का दहा, तीसरा दहा दोज़ख के अज़ाब से छुटकारे का। इस तरह बंदगान खुदा जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता की, उन्होंने रोज़े रखे, रातों में क़ियाम में तरावी में कुरान को सुना और दिन में भी तिलावत कुरानी में मुदावमत के साथ मसरूफ़ रहे और इस महीने का हक़ अदा करने के लिए अपने आप को तैयार किए। रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। ये महीना फ़िज़ा को पुरनूर बना देता है। बच्चे, बड़े, ज़ईफ़ अफ़राद और ख़वातीन रोज़ा रखते हैं
اور دیگر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نفل عبادتوں کا بھی بڑا ہی ثواب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہی ہر طرف رونق آ جاتی ہے۔ مساجد کی آہک پاشی اور صاف صفائی کروائی جاتی ہے۔ سحر اور افطار کے وقت روزے داروں کو اطلاع دینے کے لیے مساجد میں سائرن بجائے جاتے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کے لیے خصوصی انتظام کیے جاتے ہیں۔ اس وقت چونکہ برسات کا موسم ہے، اس لیے شہر کی کئی مساجد خاص طور پر تاریخی مکہ مسجد کے صحن میں واٹر پروف شامیانے نصب کیے گئے ہیں۔ مساجدوں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت آئی، قرآن آیا، اے روزہ دارو جاگو ایمان آیا، رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، گھر کے دروازے کھولو مہمان آیا، میری جان رمضان تیری راتیں سہانی شاندار۔ تاریخی مکہ مسجد کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے رمضان المبارک میں مساجد مصلیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بعد نماز عشاء تراویح کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چاند رات سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح سنت رسول ہے۔ مسلمان رمضان المبارک میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ رات میں جا کر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ رمضان میں تراویح کے علاوہ بھی مسلمان کم سے کم 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ شہر کے کئی مساجد میں روزانہ 1.25 پارہ تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ بعض مساجد میں روزانہ 3 یا 5 پارے تراویح میں سنائے جاتے ہیں۔ بعض خصوصی مقامات پر یا مساجد میں ایک شب شبینہ یعنی ایک رات میں تراویح کے دوران
मुकम्मिल कुरान पाक की तिलावत की जाती है। दुनिया वाले बात मेरी माने या ना माने, मेरी हर सांस में घुल जाती है अज़ान। इस माह मुबारक में रोजेदार सुरमा लगाते हैं और खुशबू का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान में इतर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इतर लगाना सरकार की सुन्नत है। सुरमा लगाना, मिसवाक करना रमज़ान में ये ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होता है और मौसम के हिसाब से इतरियात इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा सर्दी में गर्म इतर है और गर्मी में सरद इतर है, बारिश में मोतदिल इतर लगाते हैं। जैसा कि सर्दी में जो है शमामतुल अंबर है, ऊद का इतर है, बखूर है और ऊद का इतर है, और गर्मी में जो है गुलाब है, केवड़ा है, संदल है, और बारिश में जो है मिट्टी का इतर है, खुसूसन इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का खुशबू होती है उसमें, और भी मिक्स फ्लावर्स है और बहुत से अतरियात है जिसका इस्तेमाल आम दिनों में भी होता है, लेकिन रमज़ान में खुसूसन ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि नमाज में जाते वक्त लोग ओरिजिनल इतर लगाने के आदी है और सरकार की सुन्नत भी है। रोजेदार साफ सुथरे कपड़े जेबतन किए सुरमा और इतर लगाकर सुन्नते रसूल पर अमल करते हैं। इस महीने में टोपियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि रोजेदार टोपी का इस्तेमाल करते हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान शहर के बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, जहां इफ्तार के लिए मेवे खरीदे जाते हैं। साल भर में जो मेवा बाजार में दस्तयाब नहीं होते, वो मेवे भी माह रमजान में आसानी से मिल जाते हैं। दुनिया वाले बात मेरी माने या ना माने, मेरी हर सांस में घुल जाती है अज़ान। मैं तेरी आमद के सदके रूठे चाहे खुदाई। रोजेदार खजूर से इफ्तार करते हैं। रमज़ान में हैदराबाद में जितने कारोबार करने वाले लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में जो रोज़ा खजूर से खुलते हैं, वो उनके लिए बहुत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमारे लिए बख्शा है और अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है, ये नवाजिश है कि हमारे रोज़ारों के लिए खजूर नवाजा है। और खजूर की खैर बरकत से ये तो जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती बहुत से, और ये इतने अक़साम के खजूर जो नेमतें हमको दी हैं, बहुत से किस्में हैं, इसके नाम तो ले नहीं सकते हम, कि हमारे पास जो मौजूद है ये वैराइटीज़ है। ये कि ईरान से एक्सपोर्ट है पूरा खजूर, और मुंबई से यहाँ पे आता है हैदराबाद में। और ये तो यहाँ पे खजूर है, मरजान भी है, ये अमीर भी है, सफ़ीर भी है, मरियम भी है और कौसर भी है। यहाँ पे अल हसना है और जो सो रायल है, और अल्लाह ताला ने हमको ये बहुत सी चीज़ें नेमतें अता की है। इफ्तार से ऐन क़ब्ल मसाजिद के पास और महल्लों में दही वड़ा, मिर्ची, पकोड़े, समोसे, उबली हुई दाल के अलावा दीगर लवाजिमात के स्टॉल लग जाते हैं। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के वसी व अरिज सहन में इफ्तार के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाता है। शॉपिंग के लिए आने वाले अफराद, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं, यहाँ इफ्तार करते हैं। बाज़ रोज़ेदार तो खासकर इफ्तार के लिए तारीखी मक्का मस्जिद आते हैं। इफ्तार के बाद रोज़ेदार हलीम शौक से खाते हैं। इस महीने में शहर के तकरीबन होटलों में हलीम और हरीस तैयार की जाती हैं। रमजानुल मुबारक में न सिर्फ रोजेदार बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी हरीस और हलीम को बड़े शौक से खाते हैं। पहले शहर में सिर्फ
पोटले के गोश्त और चिकन की हलीम तैयार की जाती थी, लेकिन अब मछली से तैयार की जाने वाली फिश हलीम भी दस्तयाब हैं। सारे शहर में रमजान के आगाज के साथ ही दुकानों को खूबसूरती से सजाया जाता है। बाज़ दुकानों में ख़वातीन के लिए इफ्तार और नमाज अदा करने का एहतमाम भी किया जाता है। मोमिनो ये माह रमजान है क्या नूरानी, मोमिनो ये माह रमजान है क्या नूरानी। तारीखी लाड बाजार शहर का वो बाजार है जहां ख़वातीन के कपड़ों से लेकर चूड़ियाँ, मेहंदी और दीगर बनाव सिंगार का सारा सामान मिलता है। लाड बाजार की सजी सजाई दुकानें हर किसी की तवज्जो का मरकज होती हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लाड बाजार से कुछ ना कुछ खरीदे बगैर ख़वातीन की खरीदारी मुकम्मल नहीं होती। एक और अहम बात, रमज़ानुल मुबारक के दौरान कई लोगों को रोजगार मिल जाता है। बाज लोग ठेले बंडियों पर कारोबार करते हैं, बास फेरी लगाकर कुछ न कुछ सामान फरोख्त करते हैं और बाज लोग दुकानों पर काम करते हैं। इस तरह से दुकान वालों को काम करने वाले मिल जाते हैं और काम करने वालों को रोजगार मिल जाता है। रोजे का मकसद है कि मुसलमान मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, इंसान अपने नफ्स पर हाकिम होकर पाकीज़गी के आला मुकाम तक पहुंच जाए। माह रमज़ानुल मुबारक में रोजेदार भूख और प्यास से बेताब होने के बावजूद महज खौफ खुदा से और अल्लाह की हुक्म के तामील के लिए ठंडा पानी और बेहतरीन खाना दस्ते आब होने के बावजूद उसको हाथ लगाना तो दूर की बात, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना तक गवारा नहीं करता, क्योंकि उसे अल्लाह ने रमजान में रोजा रखने का हुक्म दिया। एक महीने के रोजे रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इस मश्क के जरिए बाकी दिनों में यानी साल के 11 महीने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए मनचाही जिंदगी गुजारने के बजाय मुसलमान रब चाही जिंदगी गुजारें। ईद रमजान को ईद उल फित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसलमान ईद की नमाज अदा करने से पहले सदक़े फित्र और ज़कात गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। ठंडी ठंडी शाम तेरी भीगी भीगी रातें, तेरे सिवा करूं मैं किससे रब की बातें। ये ईद में अपने गरीब भाइयों को भूलना नहीं चाहिए, उनके साथ सिले रहमी और हुस्न सलूक करना चाहिए, उनको सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम में जो बतलाई गई हैं वो उसमें खिदमत खल्क़ भी शामिल है, मखलूक़ खुदा की खिदमत भी शामिल है और इसके साथ साथ इजहार बंदगी है रब्बुल आलमीन की बारगाह में। रमज़ान में ये भी ज़कात का फरीज़ा भी है जो रमज़ान से महीने से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि वो कभी भी उस फरीज़े को ज़कात को अदा किया जा सकता है। लेकिन ये महीने में चूँकि किसी नेक अमल का सवाब अजर व सवाब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाता है, इसलिए इस महीने में ज़कात बंदगान खुदा उस फरीज़े की तकमील करके ज़कात अदा करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोजे रखने के बाद ईद मनाई जाती है। ईद के दिन लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और घर आने वाले मेहमानों की तवाज़ो
लजीज पकवान और शीर कुरमे से करते हैं। माना क्या है? ईद के माना मसरत खुशी के हैं। ईद के माना औद कर आने वाली, वो ईद जो औद कर आती है, लौट लौट कर साल ब साल आती है। इस लिहाज से हम खुशी मनाते हैं, लेकिन हमारी खुशी में, इस्लामी खुशी में, हम अल्लाह की बंदगी बजा लाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो रोज़े रखने की जो तौफीक अता की, उसका शुक्राना बजा लाते हैं और 6 तकबीरात ज़ायद के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं और खुतबा सुनते हैं। इसमें भी हम खुशी और मसरत में अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहते, बल्कि अल्लाह की बंदगी में, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ये महीना के इख्तिताम पर जो ईद मनाई जाती है, वह ईद इजहार तशक्कुर की ईद है, इजहार बंदगी की ईद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम के रोज़े और इबादत को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बाबू कुंवर सिंह की, बाबू अमर सिंह की।